ओके सो हे गाइस कैसा तुम्हें, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं वीकली रैप के एपिसोड 3 को। तो पूरे 2 वीक का गैप लेने के बाद हियर वी आर विद बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि हम हर एपिसोड में थोड़े ही मजे लेते हैं, बट क्योंकि 2-3 एपिसोड मिस हो गए हमारे, तो मिला के ये बहुत ज्यादा मजा हुआ। फिर ये पीजे मारना बंद करके चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था पिछले वीडियोज में, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। तो अगर आपको जल्दी वीडियो खत्म करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा ले। तो पहली न्यूज है हमारे मार्वल से। तो मिस मार्वल को PG-13 रेटिंग मिल चुकी है और ऑफिशियली अब वो मार्वल की सबसे छोटी मूवी हो गई है, द ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट। तो इस बात पे बस यही कहूंगा कि इस साल का अब तक का मार्वल का सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जितनी जल्दी मूवी खत्म होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतनी जल्दी हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकालेंगे जो भी मूवी में था, मतलब रिव्यू करेंगे। फिर अब बात करते हैं मार्वल के अब तक के सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल शो लोकी सीजन 2 की। तो उसका एपिसोड 1 आया है और भाई वो पुराने मार्वल की एक झलक और साथ ही में होप देके जाता है भाई मार्वल ने अभी पूरी तरह खुद को पर्ज नहीं किया है, कमबैक होगा। सो अगर नहीं देखी क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि क्या ये भी मिड निकलेगा, तो नहीं भाई, ये एकदम क्लास कड़क और पूरी तरह से लोकी माल है, मतलब तुम समझ जाओगे, जाके देखो। मेरी तरफ से तो फुल्ली रिकमेंडेड है, जाके जरूर देखो। फिर आगे बात करें तो एक और न्यूज आई है एको, तो जो उसकी एक डिज्नी प्लस पे सीरीज आने वाली थी, तो उसकी डेट लॉक हो गई है और वो अब आने वाली है 10 जनवरी 2024 को। फिर उसके लिए अभी बहुत देर है, पहले जो ये डेजर्ट दिया है इतने सारे करेले प्रोजेक्ट्स के बाद ये तो खा लो। तो इसी के साथ व्हाट इफ के सीजन 2 के रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, जो कि है 25 दिसंबर, और उसमें टोटल 9 एपिसोड्स होने वाले हैं, और ये मैंने आई थिंक पिछले वीकली रैप में बता दिया था। फिर इसी के साथ कुछ रूमर सुनने मिल रहे हैं कि रैन कुगलर रिपोर्टेडली किसी ब्लैक पैंथर की स्पिन ऑफ एनिमे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी मार्वल के ही न्यूज जान रहे हैं तो इसी के बीच में एक फैक्ट बता देता हूं। तो इसी महीने में एमसीयू की टाइमलाइन में अपना आयरन मैन और ब्लैक विडो खुद को सैक्रिफाइस करेंगे दुनिया को बचाने के लिए। आई मीन स्पेसिफिक डेट तो नहीं पता, बट इस मंथ करेंगे। तो अगर आप सोचने जाओगे तो अभी सब लोग टाइम डकैती की तैयारी कर रहे होंगे। फिर आगे की न्यूज है, जो कुछ महीने पहले जो ओशियन गेट की सबमर्सिबल जो टाइटैनिक देखने गई थी वो इम्प्लोड हो गई। तो अभी न्यूज ऐसे आई कि उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी बना रहे हैं। भाई अभी 6 मंथ भी नहीं हुए होंगे उस इंसिडेंट को, और सिर्फ थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हें और एक न्यूज पता चलेगी कि नेटफ्लिक्स भी एक डॉक्यूमेंट्री प्लस सीरीज बना रहा है इसके ऊपर। फिर इसी से याद आया, तो नेटफ्लिक्स की जो द अम्ब्रेला एकेडमी करके सीरीज थी, जो बहुत बेकार भी नहीं थी और बहुत अच्छी भी नहीं थी, कुछ टाइम डिलीवर करती थी बट मोस्ट टाइम मैं थी, मतलब मिड थी। हाँ, उसी द अम्ब्रेला एकेडमी का फाइनल सीजन फाइनली अगले साल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो इसके लिए थैंक यू नेटफ्लिक्स फॉर रिन्यूइंग होपलेस शोज एंड कैंसिलिंग द क्वालिटी वन। फिर भी सिंसियरली थैंक यू, क्योंकि इससे इस स्टोरी का तो सही क्लोजर मिल जाएगा हमें। बैकग्राउंड चेंज हो गया होगा क्योंकि मैंने ये वीडियो कल रात को रिकॉर्ड की थी और अभी एडिट करने जा रहा था तो ये करप्ट हो गई थी, तो अभी फिर से रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, और अभी लाइट भी नहीं है तो बैकग्राउंड में लाइटिंग भी नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ एक डीसी से एक कंफर्म न्यूज आई है कि जेम्स गन ने कहा है कि पीसमेकर की सीजन 2 में जो कैरेक्टर्स तुम्हें दिखेंगे वो डीसीयू का पार्ट होंगे। वैसे डीसीयू स्टार्ट तो अभी भी क्रिएचर्स कमांडो से ही हो रहा है, पर जो लाइव एक्शन के बिग कैरेक्टर्स होंगे वो अगर पीसमेकर 2 में अपीयर हो गए तो सिर्फ वही होंगे जेम्स गन के नए डीसीयू में। फिर आगे दूसरे सेगमेंट की पहली एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग न्यूज पता चली है। तो रिपोर्टेडली क्रिस्टोफर नोलन साहब जेम्स बॉन्ड की मल्टीपल मूवीज बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी बात एमजीएम स्टूडियो से चल रही है फॉर जेम्स बॉन्ड। मेरे हिसाब से एक परफेक्ट टाइम है जेम्स बॉन्ड को एक अच्छा सा रिबूट देने के लिए, क्योंकि जेम्स बॉन्ड की जो रिसेंटली मूवी आई थी उसमें जेम्स बॉन्ड मर गया। हाँ, विंडोज का पूरा दरवाजा खुला है अगर नोलन साहब चाहे तो। बस अब वेट है ऑफिशियल कंफर्मेशन का। फिर आगे न्यूज है मैड मैक्स फ्यूरी रोड के यूनिवर्स से। तो फ्यूरियोसा जो कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड का सीक्वल है, इसमें चार्लिस थेरॉन रिटर्न कर रही है एज फ्यूरियोसा, तो वो आने वाली है अगले साल 24 मई को। फिर आगे जो राइटर्स एंड SAG-AFTRA की स्ट्राइक हुई थी तो उसके आफ्टरमैथ्स अब हमें देखने मिलने वाले हैं, जैसा वी ऑल थॉट। तो जैसे कि हमें पता है कि WGA यानी राइटर्स की स्ट्राइक एंड हो गई है, क्योंकि जो उनके डिमांड्स थे वो स्टूडियोज ने पूरे कर दिए हैं, बट SAG-AFTRA जो कि एक एक्टर्स की यूनियन है, उनका अभी भी नेगोशिएशंस चल रहा है। तो जिस न्यूज की मैं बात कर रहा था तो आप न्यूज भी कंसीडर नहीं कर सकते, बट एक रिलायबल सोर्स से आई है, मतलब जो मूवीज या सीरीज कॉपीराइट फाइल करने जाती है उस ऑफिस में, तो हाँ उस ऑफिस से ये न्यूज आई है। सो इट्स अप टू यू कि आप इसे रूमर्स माने या न्यूज। तो वहां से ऐसी खबर आई कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो कि पहले 2024 के एंड में रिलीज होने वाली थी वो अब डिले हो गई है, और वो सीरीज अब रिलीज होगी 2025 के स्टार्ट में। और अगर तुम सोचने जाओ तो ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि हमें पता ही था कि और डिले होने ही वाला है, क्योंकि सीरीज की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई और अभी तक एक्टर यूनियन की स्ट्राइक भी एंड नहीं हुई है। तो जब तक स्ट्राइक एंड नहीं होगी तब तक प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेंगे और हमें डिलीवर नहीं होंगे टाइम पे आगे। और इसी की जैसी खबर है मार्वल से, तो अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज वो भी सीरीज डिले हो गई है, सितंबर 2024 के आसपास आएगी, और आयरन हार्ट भी सीरीज रिलीज होगी 2025 के सितंबर में। पर अब ये बुरी खबरें बता ही रहा हो तो और एक बोल देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ब्लेड मूवी जिसकी स्क्रिप्ट अब तक 2 से 3 बार स्क्रैच से लिखी थी, क्योंकि एक्टर महर्षि अली को वो पसंद नहीं आई थी स्क्रिप्ट, तो अब ऐसी न्यूज आई है कि वो फिर से पूरी तरह से स्क्रैच से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं राइटर्स। और अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की भी स्क्रिप्ट 33 टाइम्स लिखी थी। आपको पता ही है कि उसकी क्वालिटी क्या थी स्क्रिप्ट, बस वो इसके साथ ना हो। फिर अब इतनी बुरी खबरें सुनाई दी है तो एक अच्छी भी बता देता हूँ। तो फैंटास्टिक 4 के डायरेक्टर मैट
मैट शैकमैन ने किसी इंटरव्यू में बताया है कि फैंटास्टिक फोर के फैंटास्टिक फोर को कास्ट कर लिया है। बस अब ये SAG-AFTRA की स्ट्राइक उठने की देर है, वो लगेज रिवील कर देंगे, मतलब वो बहुत जल्दी बता देंगे। फिर आगे लोकी के सीजन 2 का बजट हमें पता चला है, वो है $141 मिलियन। जहां सीक्रेट इन्वेजन जिसके भी 6 एपिसोड्स थे उसका बजट था $212 मिलियन और द ऑलमाइटी शी-हल्क का बजट था $250 मिलियन। खैर एक और इंटरेस्टिंग न्यूज पता चली है लोकी के सीजन 2 के बारे में। तो लोकी सीजन 2 पहला ऐसा शो बन गया है मार्वल का जिसमें एक भी रीशूट्स नहीं हुआ है। मेरा ऐसे वीडियो कब बनेगा जिसमें एक भी रीशूट्स ना हो। फिर आगे 22 दिसंबर को जो सलार और डंकी का क्लैश हो रहा है तो उसके बारे में हम आगे इंडियन नोट सेगमेंट पे बात करेंगे। बट उसी दिन हॉलीवुड की बहुत एंटिसिपेटेड मूवी आने वाली है। नहीं, मैं एक्वामैन 2 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जैक स्नाइडर की नेटफ्लिक्स मूवी रिबेल मून के बारे में। और मूवी अभी रिलीज भी नहीं हुई और अभी ही उस मूवी के डायरेक्टर्स कट्स अनाउंस हुए हैं और स्नाइडर ने विलिंगली डायरेक्टर कट्स बनाए हैं, ना कि नेटफ्लिक्स को दी है और नेटफ्लिक्स ने कट करके वो मूवी डाल दी है और वो वर्क नहीं हुई इसीलिए वो डायरेक्टर कट्स डाल रहे हैं। नहीं, ये विलिंगली जैक स्नाइडर ने बनाए हैं और वो रिबेल मून के दोनों पार्ट्स के डायरेक्टर कट्स होंगे। और ऐसी न्यूज आई है कि वो दोनों मूवीज के डायरेक्टर कट्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लंबे होंगे। फिर आगे बात करते हैं द बॉयज के यूनिवर्स से आई सीरीज जेन वी के बारे में। तो उसके अब तक मैंने 3 एपिसोड देख लिए हैं और भाई दिस शिट इज क्रेजी। आई मीन अगर तुम्हें बॉयज लेवल का क्रेजी पना देखना है देन दिस इज फॉर यू। उसके जैसा वॉयलेंस देखना है दिस इज फॉर यू। उस सीरीज जैसे फकड़ पावर्स देखना है दिस सीरीज इज फॉर यू। जाओ देखो, और क्या ही बोलूं मैं, क्योंकि इट वर्थ जितना भी टाइम इसे आप दोगे। फिर एक और मिनी सीरीज इसी के साथ आ रही है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। हाँ, ये भी एक स्पिन ऑफ सीरीज है जेन विक की तरह ही और उसकी तरह ही वर्थ वॉचिंग है। अभी तक इसका मैंने बस एक एपिसोड देखा है और वो बहुत ज्यादा जॉन विक की था। आई मीन आपको जॉन विक से बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस दिख के आएगी, वो सिनेमेटोग्राफी सब कुछ, ऑफ कोर्स बिकॉज़ ये सीरीज ही है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। और वैसे उसका सेकंड एपिसोड आया है बट वो मैं अभी नहीं देखूंगा, उसका थर्ड और लास्ट एपिसोड आने के बाद ही बिंज वॉच करूंगा। बट भाई कैसे भी देख लेना, बट देखना जरूर। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के थर्ड सेगमेंट इंडियन नूड पे। तो पहली न्यूज आपको पता ही होगी, इस साल का सबसे बड़ा क्लैश इस दिसंबर में होने जा रहा है 22 दिसंबर को बिटवीन सलार और डंकी। बट वो ही सिर्फ क्लैश नहीं कर रहे बल्कि उसी 22 दिसंबर को एक्वामैन 2 आएगी। और जैसा मैंने पिछले सेगमेंट पे बोला था कि नेटफ्लिक्स के रिबेल मून भी उसी दिन आ रही है और ये भी साल 2018 के साल की तरह ही हो रहा है क्योंकि उसी साल एसआरके की 0 मूवी से क्लैश हुआ था KGF 1 का और एक्वामैन 1 भी तभी आई थी। जहां इस साल भी एसआरके की डंकी, सलार, एक्वामैन 2 के साथ 15 दिसंबर को धनुष की कैप्टन मिलर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन। फिर उतने ही क्लैश नहीं हो रहे हैं बल्कि 1 दिसंबर को रणबीर और वांगा की मूवी एनिमल के साथ क्लैश होने वाला है विकी कौशल की सैम बहादुर। और 8 दिसंबर को क्लैश हो रहा है कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की मूवी डायरेक्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ अंधाधुन मेरी क्रिसमस। शेरशाह के एक्टर और डायरेक्टर का कॉम्बो एक और प्रोजेक्ट के साथ योद्धा। तो हाँ, ये दिसंबर महीना बहुत ही ज्यादा फक्ड अप होने वाला है क्योंकि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या देखूं, कब देखूं और कब रिव्यू करूं। दिमाग का भरोसा हो गया है। तो अब बहुत बातें हो गई क्लैशेस की, अब बात करते हैं एक्साइटिंग न्यूज की। तो प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कंफर्म कर दिया है कि वो एनिमल के डायरेक्टर वांगा और प्रभास को लेकर एक पुलिस ऑफिसर पे मूवी बना रहे हैं स्पिरिट नाम से, जिसका शूट 2024 से ही स्टार्ट होगा। तो भाई अब थोड़ा लग रहा है कि प्रभास एक अच्छी स्क्रिप्ट और डायरेक्टर से कोलैबोरेट कर रहे हैं। फिर आगे एक और बहुत अच्छी न्यूज आई है कि नितेश तिवारी के रामायण के लिए यश ने हाँ कर दी है। अब वो रावण का रोल प्ले करने वाला है। और इनकेस अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि नितेश तिवारी एक रामायण मूवी बना रहे हैं और उसकी ट्रायलॉजी होने वाली है और उस ट्रायलॉजी में रणबीर कपूर एज राम हमें देखने मिलने वाले हैं और यश एज रावण और साई पल्लवी एज सीता। हनुमान या लक्ष्मण का कोई अपडेट नहीं है, बट जो अपडेट्स आ रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है कि रणबीर कपूर इस रोल के लिए वो पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गए हैं और वो अपना रहनेमान चेंज करके एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं। तो वो राम जी के कैरेक्टर को ग्राउंड लेवल से जाने, क्योंकि आपको पता ही है कि रणबीर एक बहुत ज्यादा फैंटास्टिक एक्टर है और वो हर कैरेक्टर में अपना ऑल देता है। सो एक्साइटेड टू सी कि हाउ ही पोर्ट्रेज लॉर्ड रामा। और ऐसी न्यूज आई है कि रामायण की शूटिंग अर्ली 2024 में स्टार्ट होने वाली है और उनको जुलाई से यश ज्वाइन करेगा फॉर अ कैमियो, मतलब एक एक्सटेंडेड कैमियो होगा फॉर फर्स्ट पार्ट। सो देखते हैं हाउ नितेश तिवारी दिखाते हैं रामायण। और अब इस इंडियन नोट सेगमेंट को हम एंड करते हैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज से। तो टोविनो थॉमस की मलयालम इंडस्ट्री की मूवी 2018 डायरेक्टेड बाय एंथनी जोसेफ, ये मूवी इंडिया से इस साल ऑस्कर के लिए जा रही है। और मैं बस यही कहूंगा कि जितने मैंने रिव्यूज देखे या वर्ड ऑफ माउथ से सुना है तो हाँ, ये मूवी वेल डिजर्व कैंडिडेट होगी ऑस्कर के लिए। थैंक गॉड कि ये जा रही है इंडिया से, ना कि गदर 2। अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि गदर 2 की जब हवा चल रही थी तब डायरेक्टर ने एक बॉम्ब फोड़ा था, जो मुझे अभी भी याद है कि वो गदर 2 को इंडिया से ऑस्कर के लिए भेजना चाहते थे। और भाई अगर भेजते तो भेजते किस कैटेगरी में, क्योंकि अब तक ऑस्कर के पास ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बनी है जिसमें ये मूवी फिट हो जाए। तो उसके लिए ऑस्कर को एक अलग कैटेगरी बनानी होगी मिड रिलॉन्च स्कीम के नाम पे। और ये नाम मैंने क्यों बोला, तो अगर तुमने गदर 2 देखी है तो आपको पता ही होगा। इफ यू नो यू नो। फिर अब हम बात करते हैं इस वीडियो को फोर्थ सेगमेंट एनिमे सेगमेंट पे। तो अगर आपको पता नहीं तो बता दो कि अब आप वन पीस को लीगली इंडिया में क्रेंचीरोल पे देख सकते हो और उसकी प्रमोशन भी बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है। मतलब सीजेट में एडवर्टाइजमेंट चल रही है भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा है एनिमे का सीन इंडिया। और अब तो ऐसी न्यूज आई है कि इंडिया में एनिमे के मर्चेंटाइज मतलब एनिमे फिगर्स अब हमें लीगली मिल सकते हैं। तो अगेन क्रेंचीरोल एक बड़े ब्रांड के साथ हाथ मिला रहा है एनिमे के मर्चेंटाइज को इंडिया में बेचने के लिए। तो फिर आगे बात करते हैं द लीजेंडरी शो तकेशी's कैसल के बारे में। तो भाई वो शो वापस आ रहा है और आप सबकी तरह मैंने भी वो शो आपके जितना ही एंजॉय किया है। बट इस बार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि इस बार कमेंट्री करने वाले हैं
टिट्टू मामा। और आई नो कि ये भी तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर्स होगा बीबीस कैरेक्टर्स से। सो हाँ, आई नो एंड यू नो टू कि वो पुल ऑफ कर लेंगे। तो हाँ, फुल्ली एक्साइटेड फॉर इट। बाय द वे वो Amazon प्राइम वीडियो पे आने वाला। सो दैट बीइंग सेड, ये था इस वीक का वीकली रैप एपिसोड 3। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। और अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।